हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मेडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, टीआरई 2 को लेकर, टीआरई 1 को लेकर, टीआरई 3 को लेकर के। यहाँ पर जो है सभी जो टीआरई तहत बहाली हुई है, जो बीपीएससी के तहत जो शिक्षकों की बहाली हुई है, इसमें किस प्रकार से जो खेला हुई उस खेला को समझेंगे। साथ ही जो टीआरई 4 में यहाँ डोमिसाइल नीति की मांग हो रही है और डोमिसाइल नीति लेकर सरकार क्या जवाब आई है, इस सही बातों को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और क्या करते हैं, अगर उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो जान सकते हैं कि आप लोग टीआरई 4 का वैकेंसी आने को है। मार्च तक क्या है कि आप लोग को टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिलेगा। उससे पहले देखिए यहाँ क्या है कि आए दिन हमने कई बार डोमिसाइल नीति को लेकर सवाल उठाया। हम लोगों ने कई बार इसके लेकर कई बातों को लेकर रखा, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों का मानना अलग अलग रहता है, लोग अपना अपना मांग रखते हैं। मेरा सब दिन मानना रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट से पहले होना चाहिए। जो डीबी होता है वो रिजल्ट से पहले कर लेनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो डोमिसाइल नीति है, बिहार की शिक्षा नीति ऐसी है, जो बिहार में इतना लोग बेरोजगार है, उसके बाद भी क्या डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार चुपचाप रहती है, ठीक ना। अभी आप लोग देखे होंगे, जब डोमिसाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, डोमिसाइल क्यों जरूरी है। देखिए, अभी आप लोग को हम सिलसिलेवार पूरे वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले यह बताया कि खगड़िया में 18 शिक्षिकाएं सेवा मुक्त। जो खगड़िया है, खगड़िया में क्या है कि 18 शिक्षिकाएं जो है ना सेवा मुक्त होने का उनको जॉब से वो क्या है बाहर हो गए हैं। क्यों हुआ है सो देखिए, बोला कि खगड़िया बीपीएससी से चयनित 18 विद्यालय अध्यापिका सेवा से बर्खास्त की गई। इन सभी अध्यापिकाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा बोलते हैं सीटेट में, ठीक ना, सीटेट जो हमारा होता है, सीटेट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% अंक प्राप्त नहीं था। मतलब क्या है कि जो महिला अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हमारा सीटेट था, उस सीटेट में उनका क्या था, 60% मार्क्स नहीं था, ठीक ना। आगे देखिए क्या है, अंक प्राप्त नहीं था। इस वजह से जीडीओ अमरेंद्र कुमार ने गोंड ने चिन्हित 18 विद्यालय के अध्यापिकाओं को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया है, जिसमें से 17 शिक्षिका उत्तर प्रदेश से रहने वाली है, एक राजस्थान से। देखिए, ये 18 शिक्षक थे, शिक्षिकाएं थे, जो क्या है खगड़िया जिला में केवल थे, ठीक है। अभी तो जांच चल रही है, केवल ये इतना का अभी नाम आया है, जिसमें क्या है कि 17 शिक्षिकाएं जो है उत्तर प्रदेश से है और एक जो है वो राजस्थान से। मतलब क्या टोटल का 18 का है, दूसरे राज्य का है, जो क्या है यहाँ पर बिहार में जॉब कर रहे हैं, ठीक ना। और इनका क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या है, उनका जो मार्क्स है, यानी कि जो उनका 60% नहीं है, ठीक ना, उसके बाद भी क्या है जॉब कर रहे हैं। जबकि इस सभी के लेकर क्या है कि हमने कई बार कहा था आप लोगों को कि जो सरकार के सबसे पहले ये चाहिए शिक्षा विभाग से कि जो डीबी है पहले करवाना चाहिए। जब रिजल्ट आती है उससे पहले ही एक एवरेज मार्क लेकर के और आपको रिजल्ट से पहले डीबी करवाना चाहिए, जिससे क्या हुआ कि सीट बर्बाद ना हो। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इतना सीट 18 सीट बर्बाद हो गया। उसके बाद अभी आइए, अभी तो सिलसिलेवार देखते चले, बहुत कुछ देखना है इसमें। अगला जो यहाँ पर आ रही है ये देखिएगा तो आप लोग को तो होश ही उड़ जाएगा। अगला देखिए आप क्या है, बताया जाता है कि दिव्यांग कोटि, ये टीआरई किसका, टीआरई 3 की बातें हो रही है। इसमें बहुत सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं, ठीक ना। टीआरई 3 में बोल रहा है कि दिव्यांग कोटि में बिहार के 44 और बाकी राज्यों के 121 लोग बने हैं प्राइमरी शिक्षक। मतलब प्राइमरी में दिव्यांग कोटि में 44 बिहार के है, 121 का दूसरे राज्य के है, ठीक ना, प्राइमरी शिक्षक बने हैं, जिनमें क्या है कि वो संदिग्ध पाए जाते हैं, ठीक ना। उनका जो क्या है, ये जो अभ्यर्थी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का सबका दिया गया डेटा इसमें बताएंगे। जो अभ्यर्थी है इनका क्या है कि ये पूर्ण रूप से फर्जी शिक्षक रहते हैं, ठीक है। देखिए, टीआरई 1 को बताया जा रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि टीआरई 1 में है कि वर्ग 1 से 5 के लिए चयनित 268 दिव्यांग शिक्षक। मतलब क्या प्राइमरी में जो 268 दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, जिसमें 252 यूपी के चुने गए थे, बाकी जो थे क्या है बिहार के होंगे। 252 केवल यूपी के थे और 268 की वैकेंसी में 252 थे, ठीक ना। जिसमें 268 में जो आई थी, जिसमें से 252 ही है क्या है यहाँ पर जो यूपी के है, ठीक ना। तो पूरी वैकेंसी कहाँ गई, यूपी में गई। आगे देखिए टीआरई 2 में देखिए 9th-10th के जो टीआरई 43 दिव्यांग अभ्यर्थी थे चयनित हुए, तो उनका क्या है कि 8 बिहार के थे और 35 अन्य राज्य के थे। मतलब क्या है 8 को बिहार के हैं। मतलब क्या यहाँ पर हमको लगता है कि 2% आरक्षण है, जो बिहार के आदमी आ सकते हैं, बाकी क्या है बाहर से लाएंगे, ठीक ना। आगे टीआरई 2 फिर देखिए वर्ग 6 में क्या है आरक्षण 952 महिलाएं थी, जिससे क्या है 776 बिहार के बाहर के ही है, ठीक ना। तो इस प्रकार से खेल चल रही है। और यहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा चल रही है, जिसमें क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बहुत सराहते हैं इस चीज़ को। लेकिन क्या यही हो रहा है, महिलाओं की जो किस प्रकार से यहाँ पर सेवा मिल रही है देख सकते हैं। ये टीआरई 3 के अभ्यर्थी ही इस प्रकार से देख सकते हैं कि इतना कुछ चल रहा है। जो ये सबसे पहली बात तो सिर्फ सीटेट में जो है, जो टीचर पात्रता परीक्षा हमारा जो है, यहाँ पर क्या है कि उनमें
अक्सर विद्यार्थी जो अब अदर स्टेट से आए और बिहार का एक्शन लेकर के क्या है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अब जो बिहार वाले हैं वो बिहार से बाहर मतलब भटक रहे हैं, रोजगार के लिए वो आ रहे हैं, पढ़ लिख करके जाते हैं वहाँ पर बिहारी कहलाते हैं, क्योंकि नेता यहाँ का भ्रष्ट है। आगे देखिए क्या है अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए तो ये रहा। अभी पूरा वीडियो में आप लोग को ऐसी-ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जिससे कि आप लोग चौंक जाएगा, ठीक ना? अगला देखिए कटिंग को, पेपर कटिंग आप लोग को पर डेली देखने को मिलता होगा। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये आप लोग देखे होंगे पहले ही 2 चीज़ यहाँ पे है कि क्या है, सबसे पहले तो क्या है देख सकते हैं, ये शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल। पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बना करके बन रहे हैं अनारक्षित वर्ग शिक्षक, ठीक ना? ये क्या है, ये लड़का जो है ये उत्तर प्रदेश की मामला है, ठीक ना? यूपी का लड़का बना है बिहार का निवासी, शिक्षा विभाग को चकमा देकर के बन गया अनारक्षित वर्ग का शिक्षक। मतलब क्या यूपी के लड़का है और बिहार का निवासी बन गया। नागेंद्र कुमार है, इनकी जो है जो क्या है ये देखिए आप सकते हैं कि बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था उसको भी चकमा दे देता है, ठीक ना? और ये क्या है कि फर्जी शिक्षक बने हुए हैं, ये क्या है टीआई-2 के हैं और इस प्रकार से फर्जी शिक्षक बनकर के अभी बिहार में जॉब कर रहे हैं। क्या है कि इनका जो डोमिसाइल नीति जो काम नहीं कर रहा है, इसी सब का क्या है ये देखने को मिल रहा है। ये कहाँ के थे तो ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद क्या है कि ये व्यक्ति जो है इनका क्या है कि जो क्या कहते हैं जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट मतलब क्या निवास प्रमाण पत्र है क्या है बिहार का बना हुआ है, क्या कि ये मूल निवासी है उत्तर प्रदेश के। आइए आगे भी हम लोग देखते हैं, एक चीज़ और देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखते चलिए, बाकी हम लोग बात करने वाले इसका, ठीक ना? यहाँ पर क्या है कि ये है एडमिट कार्ड पर ये जो अभी डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, अभी जो टीआई-3 का हो रहा है, बताओ उपस्थिति बनाई गई किसी को और न काउंसलिंग में पहुँचा कोई और। मतलब जो उपस्थिति कोई और बनाया और काउंसलिंग में पहुँचा कोई और। अब देखिए फ़ोटो नहीं मिलने पर जब खोज हुई तो ठीक है, धराया गया मामला, ठीक ना? मतलब फ़ोटो नहीं मिला, खोज किया गया तो मतलब किसी का कोई और जा रहा है करवाने के लिए। मतलब व्यक्ति वो है ही नहीं जो वहाँ पर क्या है, जो परीक्षा में बैठे थे। ऐसी-ऐसी बात है। और पुलिस को दी गई सूचना, माँग निकले 2 अभ्यर्थी। मतलब क्या है कि वहाँ से भाग गए 2 अभ्यर्थी। ऐसे-ऐसे अभ्यर्थी तो दिल्ली में रहता है। हम पहले भी आप लोग को बताए थे, जो मुज़फ्फरपुर घटना थी, उसमें बताए थे किस प्रकार से वहाँ पर छँटी है और एडमिट कार्ड पर नहीं था हस्ताक्षर, संदिग्ध सूची में डाला गया। मतलब बहुत सारे जो मामला आ रही है, इसमें क्या है कि लोग छँट रहे हैं, फिर भी क्या है कि शिक्षा विभाग को इस पर नज़र नहीं जा रही है। आप लोग देखे होंगे आए दिन जितना भी नोटिफ़िकेशन आती रहती है, उसमें हमने कई बार कहा, सबसे पहले तो जो रिज़ल्ट दिया गया टीआई-3 का, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? जिससे क्या होता है कि अभी जो फर्जीवाड़ा पकड़ा रहा है, वो पहले पकड़ा जाता और वहाँ पर मेरिट वाले छात्र ही आते। ये जो बिना मेरिट वाले आते हैं, जो क्या है कि कहीं न कहीं फर्जी शिक्षक है, वो तो नहीं आते। उसके बाद क्या है कि जो डोमिसाइल नीति है एकदम होनी चाहिए। बिहार में 100% डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप अपने राज्य के अभ्यर्थी को लीजिए, जो फर्जी पकड़ा रहे हैं, जो क्या है उनका जो मार्क्स है 90% क्या कहते हैं 60% नहीं होने के बाद भी क्या बिहार में जॉब कर रहे हैं और जिनका बिहार में आरक्षण है, वो व्यक्ति बिहार से बाहर जाकर क्या कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। तो इस सब के पीछे जो कारण है, वो कहीं न कहीं क्या है कि बिहार सरकार है और सरकार का जो यहाँ पर काम है डोमिसाइल नीति लागू करने का, करनी ही चाहिए। इसको लेकर के आप लोग आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। कमेंट में आप लोग को लग रहा है तो कमेंट करिएगा कि क्या डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।